शांतिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमनों कोटि महामंडराजों की। बोले परम पूज मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ये मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। आज बड़ा पावन दिवस है। प्रत्यक्ष में ना सही परोक्ष में ही सही हम तीर्थंकर भगवान का पंचकलणक मना रहे हैं। एक वो जीव होगा जो साक्षात तीर्थंकर का पंचकलणक मना रहा हो, एक वो जीव है प्रत्यक्ष में सही हम कुबेर स्वाधर मित्र तो हैं, परोक्ष में ही सही, लेकिन परोक्ष में भी भैया ऐसी विशुद्धि रखना कि प्रत्यक्ष वाला हार जाए, परोक्ष वाला जीत जाए। आज तीन नियोग एक साथ है। पहला तो घट यात्रा, दूसरा ध्वजारोहण और तीसरा गर्भ कल्याणक का पूर्व। बड़े कम जीवों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोग जो यहाँ इंद्र इंद्राणी बैठे हैं या सभा में देशना सुनने बैठे हैं, मेरा सबसे प्रश्न है, आपने अपने जीवन में कितने पंचगणक देख लिए? 10 पंचगणक किस किसने देखे हैं? 10, 15? बिक्की से नहीं पूछ रहे। जिन्होंने इंद्र इंद्राणी बन करके पंचगणक में उत्सव मनाया हो, ऐसे कितने पंचगणक आप देख चुके हो? 5 किसी के हैं? 1, 2। सुनो भैया, पूरी पर्याय निकल गई। 1, 2, 3 बार बैठ पाए हो। ये पंचगणक ऐसा मनाना कि अंतिम श्वास जब निकले तो पंचगणक की स्मृतियां ही दिखती रहे। सबसे पहले होती है घट यात्रा। क्या होती है? क्या होती है? क्यों होती है? एक एक कलश लेके चलना है, 501 रुपए की रसीद सुहानी जी को देना है। कितने? इनके यहाँ सब चीज महंगी है, कोई बात नहीं। कहाँ है सुहानी जी? सुनो भैया, बात 2100 की नहीं है, बात घट की है। जिनको कर्म घटाना है वही घट यात्रा में थे। घट यात्रा नाम क्या है? घट यात्रा कर्मों को घटाने की, संसार को घटाने की जो यात्रा है वो कौन सी यात्रा है? फिर होता है ध्वजारोहण। ध्वजारोहण क्यों होता है? जैसे ध्वजा लहरा रही है, आपका क्या पुण्य है। पहले ध्वजा गई ईशान में, फिर गई पूर्व में, फिर गई उत्तर में। तीनों शुभ दिशाएं, सारे काम शुभ होंगे। देखो आप सुगानी जी, ओ भैया जितने व्यवस्थापक हैं, अभी तो पंचगणक प्रारंभ नहीं हुआ है, धर्मशाला की दीवारें खुलवाओगे क्या? व्यवस्था आपको करना पड़ेगी। भगवान के समूह शरण में कभी भी कमी नहीं पड़ती, यहां भी नहीं पड़ेगी। आप लोग विकल्प नहीं करना, लेकिन पहले आओ। कैलाश दादा, ये घट यात्रा है। अगर जीव वास्तविकता में घट के निर्माण को समझता है तो सत्य मानना जीवन के निर्माण को समझ सकता है। जब एक घट बनता है, किससे बनता है? मिट्टी से। मिट्टी से घट बनता है। जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं बनता है। पहले खेत से उस मिट्टी को खोद कर लाया जाता है। एक समय उस मिट्टी को खोद कर लाया जा रहा है, वो मिट्टी बिलक रही है, मुझे क्यों ले जा रहे हो? फिर पीसते हैं।
मटका बनते देखा आप लोगों ने? घट नहीं देखा? एक बार देख लेना। उस मिट्टी को पीसते हैं, कहीं कोई कंकड़ ना रह जाए। फिर उसी पिसी मिट्टी को पानी डालकर फिर रौंदते हैं, उसका एक लौंदा बनाते हैं, उसका एक पिंड बनाते हैं। इतने के बाद भी वो मिट्टी अभी मटका बनने लायक नहीं हुई। उस मिट्टी को और नरम करते हैं, और नरम करते हैं, पानी डालते हैं, नरम करते हैं। बन गया मटका, बन गया मटका। अभी नहीं बना मटका, अभी नहीं बना मटका। फिर उसको चाक पर रखते हैं, उस चाक को यानी चक्के को घुमाते हैं। अगर योग्य कुम्हार मिल जाए तो मटका बन जाए, वरना मिट्टी बर्बाद हो जाएगी। वो जैसे जैसे हाथ घुमाता है वैसे वैसे मटके का आकार आता है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन देखो मटका कौन बनाए, घट कौन बनाए? कुंभकार निमित्त है, पानी निमित्त है, उसका पिसना निमित्त है, लेकिन मटका तो, घट तो मिट्टी ही बनती है। तरुण भैया, ओ तरुण भैया, नाम बहुत अच्छा रखा तुम्हारा, तरुण। मरण भी होगा तो भी तरुण रहना, तरुण रहना, चेहरे में प्रमुदित पना रखे रहना, सत्य मानना, तब तरुण होना सार्थक है। वो मिट्टी, अपने अपने आप को देखो, जिनने खुद को गुरु के चरणों में समर्पित किया उसको देखो। अनादि से मिट्टी निगोद की और 3 लोक की भूमि में पड़ी थी। मंद कसाय के परिणाम हुए, वो मिट्टी निकल के बाहर आई गुरु के हाथों में। और गुरु ने भैया उसको ऐसे ही नहीं रखा। पंडित जी, ओ अजित पंडित जी, गुरु ने उस मिट्टी को ऐसे ही नहीं रखा, गुरु ने उसको पीसा, छाना, फिर कूटा पीटा भी है। डॉक्टर जिनेंद्र है क्या? डॉक्टर जिनेंद्र है क्या सभा में? भैया ये मिट्टी ऐसे घट नहीं बनी, गुरु ने निकाला है, फिर कूटा पीसा भी है। इसके बाद विक्की, किसी से सीखा है कि स्वयं बन गए? सीखा है, जिनने सिखाया उनको कभी भूलना नहीं। लौकिक गुरु से ही, व्यवहार के गुरु से ही भूलना नहीं। उन गुरु ने तुमको आकार दिया है, आकार देने के बाद मिट्टी बड़ी खुश होती है, अब तो मैं घट बन गई हूं। लेकिन सुनो, कुम्हार कहता भी किनारे, कुम्हार कहता भी किनारे, किनारे टिका देता है कहाँ? धूप में, धूप में टिकाता है, फिर आग लगा के पकाता है। फिर मिट्टी सोचती है मुझे ही रौंदा जा रहा है, मुझे ही पीसा जा रहा है, मुझे ही पकाया जा रहा है। फिर जब वो मंदिर का कलश बन करके घट यात्रा का कलश रख के मस्तिष्क पर आता है, तब उसको घट को समझ में आता है कुम्हार ने कितनी मेहनत की है। मिट्टी ने क्या किया? मिट्टी तो सह रही थी, मेहनत तो कुम्हार ने की है। पंडित जी, लोग बनी बनाई पिक्चर देखते हैं, देखो जिसने पिक्चर बनाई कितनी मेहनत की है। आप ग्रंथ देखते हो, कभी कृतिकार को भी देखो, उस कृतिकार ने कितनी मेहनत की है। उन गुरुजनों ने शिष्यों के निर्माण में कितनी मेहनत की है। जिनका आप पंचकणक बना रहे हो, भले ही वो स्वयंभू हैं, लेकिन पूर्व भाव में उन्होंने भी गुरु बनाए थे। तरुण भैया, पहली बार कहाँ मिले थे याद है आपको? शाहगढ़ में मिले थे, और आपने एक बात कही थी कि गुरु के उपकार को हम कभी भूल नहीं सकते, याद है? और आचार्य श्री ने कहा था कि गुरु के उपकार को भूलोगे नहीं तो भगवान नहीं बनोगे। वो प्रवचन मुझे याद है, पंडित जी 2011 या 12 की बात है। मेहंदी भी नहीं गई थी, दोनों कह रहे थे, ये कह रहे थे मैं उपकार भूलूंगा नहीं, और आचार्य श्री कहते उपकार भूलो। दोनों सही थे। जब तक उपकार भूलोगे नहीं तब तक भगवान बनोगे नहीं, लेकिन उपकार मानोगे नहीं तो भगवान बनोगे कैसे?
गुरु का पहले उपकार स्वीकारो कि उन्होंने तुमको संसार सागर से निकालने के लिए रत्नत्रय दिया है। फिर उस रत्नत्रय में लीन हो जाओ और जिस जिसको अपने गुरु का उपकार चुकाना हो भैया, एक ही साधन है, बताऊं पंडित जी, धन नहीं चाहिए, राकेश भैया धन नहीं चाहिए। गुरु के दिए हुए ज्ञान को, चारित्र के उपकार को अगर चुकाने की शक्ति है तो एक ही उपाय है, आप सिद्ध बन के दिखाओ, तब गुरु का उपकार उतरेगा। तब तक तो गुरु का उपकार चढ़ा रहेगा। प्रारंभ कर दो। आज कौन सी यात्रा है? कर्म घटाने की यात्रा है। आप लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, मौसम को भी ठंडा करने की कृत्रिम और पेट को भी ठंडा करने की। इसलिए सभी सुकून से, धैर्य से। अभी हम सोच रहे थे, रागियों की बारात में तो कई बार नाचे हैं, बैरागियों की यात्रा में कब कब नाचने मिलता है? बोलो सुगानी जी, कर्नाटक के लोगों में दम है कि नहीं है? सुनो, खाली पेट इतना बजाना, इतना चलना, तुम ढोल लेके नहीं चल पाओगे रामचंद्र नगर तक। कठिन है, कठिन है। उनके लिए कठिन है जिनकी भावना नहीं है। पंडित जी कितना ही कोई बुलाए, वो ये आते नहीं है, लेकिन गुरु बुलाए तो 50 घंटे का रास्ता तय करके भी आते हैं, क्योंकि श्रद्धा की लौ लगी है। उनको भी पता है हमें घटाना है, हमें घट यात्रा में आना है। भैया जितने लोग बैठे हैं, आज से प्रारंभ कर दो। यहां बनेंगे पाषाण से परमात्मा और यहां बनाना चेतन परमात्मा। पानी भी बरसेगा और जिनवाणी भी बरसेगी। पानी भी बरसेगा और जिनवाणी बरसे, अंदर को गीला करना, पानी बरसे, तन को गीला करना। घट यात्रा है। जीवन का निर्माण समझ गए कैसे होगा? मिट्टी से सीख लो। इन सब के बीच में एक प्रक्रिया और चल रही थी कि हर क्रिया में, हर समय मिट्टी ने धैर्य रखा था। अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी, मिट्टी ने धैर्य रखा था। क्यों? क्योंकि मैं सही हाथों में हूं, मैं सही हाथों में हूं। मिट्टी ने धैर्य रखा था। जब उसको खोदा जा रहा था तब उसने धैर्य रखा था। उसको शीतल किया जा रहा था तब उसने धैर्य रखा था। उसको पीसा जा रहा था तब उसने धैर्य रखा था। उसे पकाया जा रहा था तब उसने धैर्य रखा था। ऊपर पहुंचना है, ऊंचाइयों को स्पर्शित करना है, उन्नति प्राप्त करना है, बस धैर्य रखो। तुम्हारा उद्देश्य सही है, कभी तुम गलत साबित नहीं हो सकते। तरुण भैया, कहने वाले जो कहें सो कहें, स्वतंत्र है। कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कहे जाते और कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या सह जाते। जिसको जो कहना है वो भले ही कहते रहे भैया। आप तो एक सूत्री कार्यक्रम रखना, मिट्टी के जैसे धैर्य, समता, धैर्य, समता। और बताएं कमल भाई, और बताएं। सुनो, कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से एक बात कह देना, ओम इग्नोराय नमः। क्या कहना? ओम इग्नोराय नमः। इन परिस्थितियों को हम इग्नोर करते हैं, हम इनकी उपेक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मोक्ष मार्ग में बाधक हैं। एक व्यक्ति कह रहा था, बोले भैया अभी ये ट्रैफिक जाम हो रहा है, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैंने कहा भैया जब नेता आते हैं तो पूरा इलाका जाम होता है, ये तो मोक्ष मार्ग के नेता हैं तो जाम तो लगेगा ही लगेगा। नेता आते हैं तो किलोमीटर तक ठेले वालों को बोले निकलो, गाड़ी वाले को बोले खिसको। मतलब भैया मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कोई नहीं खिसको, सब साथ में चलो। क्यों सोगानी जी, तुम कैसा चेहरा उतार के बैठे?
हैं, इनको नाश्ता करवाओ भैया, थोड़ा प्रसन्न हो। जब भगवान गर्भ में आते हैं तब से और जन्म में आते ही, जन्म होते ही 3 लोक के जीवों को शांति प्रसन्नता मिलती है, तो तुम तो भैया संयोजक हो, मुस्कुराओ। ये तो नहीं सोच रहे बहुत कपड़े बट गए हैं। सुनो, ये मत सोचना कपड़े बट गए, ये सोचना जिन शासन की प्रभावना के लिए ये सारे जीव एकत्रित हुए हैं, क्या पता किसकी आयु का बंद हो जाए। परसों की घटना है भैया, दिल्ली से एक सज्जन निस्संग सागर जी के पिताजी, देखो कमल भाई, कल की बात है, कल की बात है ना, घर से निकले सूटकेस लेके गुरु जी के चरणों में चलना है, ट्रेन में बैठे ओम नमः सिद्धिभ्य, पता नहीं चला कि क्या हो गया। किसी का कोई भरोसा नहीं भैया। शमशान वैराग्य कई बार किया है, एक बार वीतराग वैराग्य को प्राप्त होना है। इस पंचकर्णक में पंडित जी ऐसा लगना चाहिए घर की शादी है। कितने लोग सहमत हैं? किसी को रोका नहीं जाएगा, किसी को टोका नहीं जाएगा, लेकिन मर्यादा में सभी लोग रहना। यज्ञशाला में अंदर तभी प्रवेश करना जब पंडित जी बोले, बाकी जब निषेध हो तब मत जाना। किसी के लिए कोई मना नहीं है। जैसे घर की शादी होती है तो स्टेज में दूल्हा दुल्हन बैठते हैं। दादा, कैलाश दादा, राग से बैराग देखना, घर की शादी में स्टेज बनता है, दूल्हा दुल्हन बैठते हैं। जिसको फोटो खिंचाना होती है वो पूछता है, भैया वो आ जाए, ऊपर आ जाए। ऐसा होता कि नहीं? कोई भगा तो नहीं देगा। लेकिन जिसका घर की शादी है वो नहीं पूछता, ले हट ऊपर। ये पूरे इंदौर नगर का पंचकर्णक है भैया। भगवान ऋषभ देव किस किस के हैं? भगवान ऋषभ देव जिस जिस के हैं, पंचकर्णक उसका है। हाँ, क्रियाएं सौधर्मेंद्र करेगा, कुबेर महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक, ईशान इंद्र आदि करेंगे। ये क्रियाएं करेंगे, आप आनंद लूटना। पंडित जी देखो, एक तरफ सिर्फ इंद्राणी बैठे, वो तो मना किया था हमने कि भैया अब रहने दो, व्यवस्थापक की व्यवस्था क्या बनेगी, नहीं तो दोनों तरफ इंद्राणी बैठते, ये लोग कहाँ जाते। कमल भी अगर थे, हम कहाँ बैठेंगे, हमारे लिए जगह बताओ। हमने कहा संगीतकार बन जाओ, फिक्स जगह मिलेगी। संगीतकार, प्रतिष्ठाचार, त्यागी व्रती, इनकी जगह फिक्स है और हमारी जगह फिक्स है। नहीं मिले स्टेज के नीचे घुस जाना। कोई किसी को मना नहीं करना, कोई रोकना नहीं, किसी को टोकना नहीं। हाँ, लेकिन कोई विघ्न भी मत करना। कोई वॉलेंटियर नहीं, हम सब व्यवस्थापक हैं, हम व्यवस्थित रहेंगे, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित बनेंगी। घट यात्रा हो गई, हो नहीं गई, अभी प्रारंभ हुई है। ये तो चातुर्मास का मंगलाचरण है, अंजनी नगर का पंचकल्याणक। कैलाश दादा, प्रभावना का जो अंग है उसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे अंग हैं। एक ही अंश से प्रभावना नहीं होती और एक ही अंश का नाम धर्म नहीं है। दया भी धर्म है, पूजा भी धर्म है, ध्यान भी धर्म है, अभिषेक अनुष्ठान विधान करना भी धर्म है, पाठ करना भी धर्म है, सामायिक करना भी धर्म है। ये धर्म के हिस्से हैं। ये ही धर्म नहीं है, ये भी धर्म है। ये आप सब कर रहे हो ना, पूजा अभिषेक, ये धर्म है। लेकिन एक बात बता दो, फिर आगे चलेंगे। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 5-6 दिन पूजा करेंगे, इसके बाद मंदिर आएंगे ही नहीं? देखो सन्नाटा हो रहा है अभी। मंदिर बनाने से क्या होगा विकास? मंदिर बनाने से क्या होगा? तुम पुजारी नहीं आओगे तो भगवान तो पूजोगे किसको? पंचकर्णक किसके? जिन जिन लोगों ने श्री जी स्थापित किए हैं, या जिन जिन लोगों की भावना है हम श्री जी बने, उन सबसे कहना भैया मंदिर में भी ऐसी भीड़ लगे तब पंचकर्णक कराना सार्थक है। लोग बोले कि इंदौर के लोग बोले हाँ भैया इतिहास है,
अंजनी नगर के मंदिर में लाइन लगा के अभिषेक होता है। इतने अभिषेक करने वाले, पूजा करने वाले लोग हैं। ये जितने व्यवस्थापक हैं पूरे फेल हो जाएं और बोले महाराज जी अब हमें मंदिर बड़ा करना पड़ेगा, तब तो बात है, तब तो बात है दादा, तब तो बात है। स्वाध्याय करने के बाद चेहरा उदास हो, पूजा अभिषेक करने के बाद चेहरा उदास हो, इतना लंबा चल के आए, किसी का चेहरा उदास नहीं, सब खिलखिला रहे। क्यों? हम भगवान की यात्रा से आए हैं। 1 मिनट के लिए सोचो, जब भगवान का जन्माभिषेक होता है, चर्चा तब करेंगे, लेकिन एक दृश्य देख लो। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, फिर देखो अप्रमित सागर जी, इस तरफ से 1 लाख योजन का विस्तार, फिर इस तरफ से 2 लाख योजन का विस्तार, फिर इस तरफ 4 लाख योजन का विस्तार, ऐसा दूना दूना विस्तार इस तरफ भी, और उत्तरा दक्षिण तुल्या, और इस तरफ भी। तब जाके 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन बनेंगे। ये 2.5 द्वीप में, फिर इसके दूने दूने करते जाओ, कहाँ तक? 5वें द्वीप तक। क्षीर सागर से लेकर के ये जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु तक इंद्रों की लाइन लगी रहती है, सिर्फ वो कलश देते रहते हैं, इतने इंद्र रहते हैं। अभी तो कम है। एक आध दृश्य इंदौर में ऐसा भी तो दिखाओ कि लोग आके बोले हाँ आदित्य सागर जी ने पंचगणक भी कराया है और मंदिर को पुजारी भी दिए। ये लोग दादा, सब लोग सुख चाहते हैं, सब लोग सिद्ध बनना चाहते हैं, मुनि कोई नहीं बनना चाहता। तरुण भैया को भी सिद्ध बनना है, कह रहे थे अभी। क्यों भैया बोलो? सबको सिद्ध बनना है, मुनि किसी को नहीं बनना। सबको सुख चाहिए है, भगवान का पूजा विषय किसी को नहीं करना। तो आचार्य परमेश जी क्या कह रहे हैं? पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति कदाचन, पाप फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्य सा। ये जीव पाप करता है, नियम से नित्य पाप करता है और पाप के फल को नहीं चाहता, और पुण्य कर्म करता नहीं है और पुण्य की इच्छा चाहत रखता है। कैसे मिलेगी? लाभ भी उसको होता है जिसके लाभ अंतराय कर्म का चियोपशम हो। सुख उसको मिलता है, निरोगता उसको मिलती है जिसको साता वेदनी कर्म का उदय हो। रत्नत्रय की प्राप्ति उसको होती है जिसके चारित्र मोहनी कर्म का उपशम हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसको होती है जिसके दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म का उपशम हो। कर्मों में दृष्टि है नहीं, सुख में दृष्टि है, मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? मेरा प्रश्न है। इस तरफ के लोग नीचे बैठे हैं और उस तरफ के लोग ऊपर बैठे हैं, वहां के लोग अलग वेशभूषा में हैं, यहाँ के लोग अलग। ऐसा क्यों? बताओ बताओ, फिर हम समाप्त करते हैं। दादा, यहाँ की अपेक्षा वहाँ के लोग पुजारी हैं, भगवान की पूजा करने वाले, ठीक है? क्यों है? कहीं ना कहीं उनने पुरुषार्थ किया था। क्यों? चलो भैया पंचगणक मना लेते हैं, क्या पता आयु कितनी बची है। फिर यहाँ से अधिक यहाँ के लोगों का पुरुषार्थ था तो थोड़ी और ऊपर, और वहाँ से अधिक यहाँ तीनों का पुरुषार्थ था थोड़ा और ऊपर, और जिनने पुरुषार्थ की चरम सीमा छुई है वो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। तो ऊपर जाना कि नीचे? ओ भैया राजा श्रेयांश, ऊपर जाना कि नीचे है? कौन से छत पे मंदिर की? जिन जिन को ऊपर जाना है, ऊपर मतलब सिद्ध सिला, ये आप लोग के मायाचारी वाला नहीं। भले ही कैसे परिणामों से मरा हो, वो 13वीं की कार्ड में लिखा जाता है स्वर्गवासी। अच्छा, जो छपा रहा है उसको पता है पूरा जीवन इसने परेशान किया, नरक में ही गया होगा, फिर भी वो क्या लिखता है? लोग आते हैं बोलते भैया बहुत अच्छे इंसान थे, अब क्या कर सकते हैं, और मन में सोच रहे चलो गया, शांति तो मिली। ऐसा होता कि नहीं? जाना ऊपर है, काम नीचे की कर रहे हो, तो ऊपर कैसे जाओगे? तो ऊपर कैसे जाओगे? ऊपर जाना है तो ऊपर वाले को पूजो। क्या
ऊपर जाना है, ऊपर के भावों से ऊपर वाले को पूजो। कैलाश दादा, भगवान का अभिषेक पूजा करना भी प्रभावना का अंग है, वो भी शुभ उपयोग है, वो भी शुद्ध उपयोग में साधन है। प्रतिष्ठा नहीं होगी तो पंचकणक नहीं होंगे तो पूजोगे किसको? इसलिए चर्चा आगे बहुत करेंगे, समय हो गया है। दोपहर में फिर आओगे आप लोग। किस किस को गर्मी लग रही है? नहीं लग रही? कूलर चल रहा तो क्यों लगेगी? और यहाँ से इशारा होता है तो आपके लिए कृत्रिम वर्षा भी होती है। पंचम काल में सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन गजब की बात है, श्रावक के लिए सारी छूट है और साधु के लिए बोले नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे चलो। तरुण भैया विचार करो, दोपहर में चर्चा करेंगे। जिसे जानना है उसे भूल रहे हो, और जिसे भूलना है उसे जान रहे हो। भूलना नहीं भैया, विषय क्या है? जिसे जानना है उसे भूल रहे हो, और जिसे भूलना है उसे जान रहे हो। जिसको जानना है उसे जानो, जिसे भूलना है उसे भूलो। समझ गए? अपने अड़ोसी पड़ोसी को भूल जाओ, घर को भूल जाओ, अभी केवल तीर्थंकर से मतलब रखना। अपनी मान कसाय को भूल जाओ, क्रोध कसाय को भूल जाओ, माया परिणामों को भूल जाओ। केवल ज्ञाता दृष्टा बन के विशुद्धि के साथ भगवान का पंचगणक बनाना। देखना, जब अपन यहाँ से कभी ऊपर मिलेंगे, केवली बन के मिलेंगे या केवली के पाद मूल में मिलेंगे, तब आप याद करोगे। जितने इंद्र बैठे ना भैया, ओ काला जी, फिर याद करोगे, फिर बोलोगे अरे भाई याद करो, आप महाराज थे, मैंने मूर्ति रखी थी। चलो आज अपन साथ में चल के नंदीश्वर की मूर्ति के दर्शन करते हैं। वो दिन आएगा, वो दिन जल्दी आएगा। इसलिए समय हो गया, घट यात्रा हो गई। देखो पंडित जी, अभी भी ध्वजा वहीं जा रही है। क्या कह रही है? चिरकाल तक इस पंचगणक की स्मृतियां इंदौर नगर में रहेंगी। निमित्त शास्त्र तो यही कह रहा है। चर्चा मध्याह्न में और करेंगे। आप सभी तैयार हो जाओ भैया। धन तो गया, अब मन को और देना है, नहीं तो धन देना व्यर्थ हो जाएगा। जितने इंद्र इंद्राणी हैं और भैया पंडित जी, इन लोगों का ये जाने, अपन लोगों का इनसे तेज सौभाग्य है। लोग पाप क्रिया में लगे रहते हैं, अपन पुण्य क्रिया में ही लगे रहते हैं। लोग भाई विकी शादियों में दुनिया भर गाने गाते, छत पे चलो हमारे साथ रात को सो, सुनाई देगा। होटलों में पिक्चरों के गाने बज रहे हैं, बोले क्या? महिला संगीत, और यहाँ बीतराग संगीत। कंठ भी तुम्हारा धन्य है, प्रभु के कम से कम भजन तो गा रहे हो। सुन भाई, किसी फिल्म सिटी में भी चले जाओगे तो पुण्य तो नहीं मिलेगा, पैसा मिल जाए उससे करोगे क्या? बड़े बड़े पैसे वाले चले गए, रोना रोना करते कोरोना में। सत्य है, सत्य है। तो भैया तैयारी कर लो, दोपहर में चर्चा करेंगे। कौन सी? जिसको भूलना है उसको जान रहे हो, जिसको जानना है उसको। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।